हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफलन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण सप्ताह 4 पार्ट 2 कान कान में दिवस 1 है। सबसे पहले है अभ्यास क्रमांक 1, किसी पशु या पक्षी का चित्र बनाइए जिसके कान बाहर से दिखाई नहीं देते। आपको किसी ऐसे पशु पक्षी का चित्र बनाना है जिसके कान बाहर से हमें दिखाई नहीं देते। जैसे कोई चिड़िया हो गई तो उसके कान हमें बाहर से नहीं दिखाई देते। आगे देखिए, अभ्यास क्रमांक 2 है जंगल में रहता बंदर भालू, छीन छीन कर खाता आलू, और नाचते भालू मामा, पहने कुर्ता और पैजामा, भारी भरकम दादा हाथी, सभी जीवों का सच्चा साथी। टुनटुन चूहिया ची ची करती, उस पर बिल्ली मौसी मरती, शेर सभी जीवों का राजा, देखो बजा रहा है बाजा। अब इस कविता में कौन कौन से जानवर के नाम आए तो यहाँ पर आपको देखना है। जैसे बंदर, भालू, फिर हाथी, फिर आया चूहिया, बिल्ली, फिर शेर। इस प्रकार से आप यहाँ पे बताएंगे ये जीव कहाँ कहाँ रहते हैं आप बताएंगे। जैसे शेर गुफा में रहता है, चूहा बिल में रहता है, हाथी जंगल में, भालू भी, और बंदर पेड़ों पे। क्या सभी जीवों के कान की संरचना एक सी होती है तो नहीं। जैसे कान किसके नहीं दिखाई देते, चूहिया के नहीं दिखाई देंगे आप, चूहिया के दिखते हैं, बिल्ली के भी दिखते हैं, शेर के भी दिखते हैं आपको कान, हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं। तो मतलब सबके अलग अलग होती है संरचना। आगे देखिए, चित्र क्रमांक अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए चित्र में जिन पशु पक्षियों के कान बाहर होते हैं उनको रेखा से जोड़ें। तो यहाँ देखिए जिनके बाहर होते हैं, इसमें देखिए तोता के नहीं है बाहर, तो हाथी के, हिरन के और शेर के बाहर है। फिर इसके बाद देखिए घोड़े के भी ये बाहर है, ये ऊपर दिख रहे हैं दो। फिर उल्लू के कान बाहर नहीं होते और तोते के नहीं होते। तो जैसे हमने देखा तो सबसे ऊपर यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं, यहाँ पर तोते का चित्र बना सकते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार से हमारा दिवस 2 है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर का चित्र बनाकर आपको क्या करना है, रंग भरना है। तो आप मोर का आप इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। और इसमें आप ऐसे यहाँ पे कलर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अभ्यास है हमारा 2। यहाँ पर देखिए, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करिए। यहाँ पर चित्र देखिए, यहाँ पर काफी सारे, एक पक्षी है और बहुत सारे जीव हैं। तो दिए गए चित्र में आपको कौन कौन से जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं तो मगरमच्छ, छिपकली और चिड़िया। क्या उनके कान आपको दिखाई दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हमें दिख रहे हैं कान, नहीं। फिर देखिए, क्या जिनके कान नहीं होते उन्हें सुनाई नहीं देता होगा तो ऐसा नहीं होता। क्या चिड़िया पक्षियों के कान नहीं होते तो उन्हें सुनाई नहीं देता होगा तो नहीं, उनको सुनाई देता होगा। दिए गए चित्र में से जिन जीव जंतु के कान केवल छेद जैसे होते हैं उनके नाम मिलान, जिनके कान में केवल छेद होते हैं तो ऐसे हो गया सांप, छिपकली और केचुआ। सांप। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, दिए गए चित्र में सब संबंधित जंतुओं की खाल से पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये देखिए बाघ, मगरमच्छ, जिराफ और ये चीता। वन्य जीव संरक्षण हेतु कोई एक स्लोगन लिखिए। वन्य जीव बचाओ, प्रकृति बचाओ। दिवस 3 है, देखिए अपनी पसंद के किसी बच्चे देने वाले जीव जंतु का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आप हाथी का यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। आगे देखिए, दी गई वर्ग पहेली में अंडे देने वाले जीव जंतुओं के नाम पर गोला भरिए। तो अंडे देने वाले सांप, चिड़िया, मकड़ी, मुर्गी, ये सब क्या देते हैं, अंडे देते हैं। जीव जंतुओं को पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए अथवा नहीं।
तो उत्तर होगा जीव जंतुओं को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले जंगल में रहने का अधिकार है। अभ्यास 4 देखिए, चित्र देखिए एवं जीव जंतु को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र हाथी, जिराफ, पहचान कर इनके नाम लिखना है हमें। तो हाथी, खरगोश, हिरन, चूहा। अब देखिए यहाँ पर दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। चित्र में दिए गए जीव जंतुओं के नाम बताइए। क्या आपने इन जंतुओं को कहीं देखा है? क्या इनको हम घर में रख सकते हैं? तो इनको हमने देखिए सबके घरों में ही देखा है। कुत्ता भी देखा, बिल्ली, और ये है गाय। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 1, निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर बताइए। राग सुरीली, रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती। कोयल। मैं हूँ सुंदर पंखों वाला, वर्षा में नाच दिखाता, मनमोहक कृषकों को प्यारा, राष्ट्र पक्षी कहलाता मोर। लंबी गर्दन, पीठ पर कुबड़, घड़ों पानी पी जाए, टीलों पर जो सरपट दौड़े, मरुस्थल जहाज कहलाए। सो कहते हैं ऊंट। बोझ ढोता है दिन भर, करता नहीं पुकार, मालिक दो होते हैं जिनके, धोबी और कुम्हार। सो कहते हैं हम गधा। 5 देखिए अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए अधूरे चित्र में बिंदुओं को मिलान करें व चित्र पूर्ण कर रंग भरिए। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र आपको यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इसको बिंदु मिलाते हुए इसको आपको ऐसे कंप्लीट करना है। और कुछ इस तरह से आपको ये जिराफ का क्या बच्चा बनाना था। आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा अभ्यास। डायनासोर विलुप्त प्राणी क्यों कहलाते? क्योंकि ये अब पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। बाघों शेरों की निरंतर घटती संख्या के मुख्य 2 कारण लिखिए। आवास का नुकसान, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन। दिवस 6 प्रश्न 1, दिए गए जीव जंतुओं के चित्रों में उनकी विशेषताओं के आधार पर नाम लिखिए। तो देखिए कान बाहर दिखाई नहीं देते जिनके खाल पर पैर, खाल पर होते हैं जिनके बाल, कान बाहर दिखाई जो देते हैं और खाल पर नहीं होते जिनके बाल। तो कान बाहर दिखाई नहीं देते जिनके, तो मछली, बतख और मेंढक। फिर है जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली। खाल पर जिनके बाल होते हैं तो बाघ, लोमड़ी, बिल्ली। फिर खाल पर बाल नहीं होते हैं तो बत्तख, मेंढक और मछली। आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न है, चित्र में दिए गए पक्षियों के सही पंख ढूंढकर पंख नंबर उनके नाम के सामने लिखिए। पक्षी का नाम उल्लू, पंख नंबर क्या होगा इसका? 6 होगा। शुतुरमुर्ग, इसका पंख नंबर क्या होगा? 3 होगा। मुर्गा, पंख नंबर 2 होगा। हुदहुद चिड़िया है जो, उसका पंख नंबर क्या होगा? 5 होगा। कठफोड़वा पंख नंबर 1 होगा। बत्तख का पंख नंबर 4 होगा। आगे देखते हैं पशु पक्षियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार प्रेम व स्नेह पूर्वक होना चाहिए। चौथा देखिए, जीव जंतुओं के बचाव हेतु कोई एक स्लोगन नारा लिखो। जीवों का न करो संहार, यही धरती माँ की पुकार। किन्हीं 2 जीवों के नाम लिखिए जिन्हें घर में पाला जा सकता है, उन्हें पालने के कारण भी बताइए। गाय, दूध, दही जैसे खाद्य पदार्थों के लिए गाय को पाला जा सकता है। कुत्ते को घर की सुरक्षा के लिए पाला जा सकता है। अब देखिए पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी हमारी तरह स्वतंत्र रहने का अधिकार है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7, बच्चे देने वाले व अंडे देने वाले जीवों से आरेख को पूरा करो। तो जीव जंतु अंडा देने वाले और बच्चे देने वाले। तो अंडा देने वाले हो गए मुर्गी, चिड़िया और सांप। बच्चे देने वाले चूहा, गाय और हाथी। इसी प्रकार से हमारा ये सप्ताह यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।